तो घंटा 2 घंटे के मेरे प्रवचन का तात्पर्य ये है कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। गालिब के शब्दों में अगर कहना है तो आज जो हम करते हैं, जो चल रहा है हमारे आसपास हमारी जिंदगी में, अगर 2 पंक्तियों में, 2 लाइन में, एक शेर में हमको बताना है तो यूं बताया जाएगा, जिंदगी भर गालिब मैं ये गलती करता रहा, जिंदगी भर गालिब मैं ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। बात क्या होती है, धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। जिंदगी भर आप आईना साफ करते रहो, चेहरे पर जो धूल है वो जब तक नहीं हटती है तब तक काम नहीं होता है। तो मेरा सारा काम ये 2 शेर के दायरे में, शेरों के दायरे में। एक ये कि कहां धूल है समझो, वो हटाओ, और उसके लिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अगर आप मेरी बात समझो, परखो और वैसे करो तो न कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, सोसाइटी में हैं, शहर में हैं, सारे लोगों के परिवर्तन की एक कुंजी। तो बात क्या है समझो, हमें स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? क्योंकि जो हमें चाहिए पहले हम तय करें ना कि वो है क्या। अगर हम कोई ट्रिप आउटिंग प्लान करते हैं तो पहले तय करते हैं ना, अलीबाग जाएंगे या मनाली जाएंगे या साउथ जाएंगे, हांगकांग, सिंगापुर जाएंगे, पहले तय करना पड़ता है वो जाना कहाँ है। तो क्या हम पहले तय करेंगे कि हमको चाहिए क्या? क्योंकि जब तक वो तय नहीं होता ना, फिर वहां तक कैसे जाए हमें पता नहीं चलेगा। इट इज एक जीपीएस ना, वो आजकल मोबाइल में आता है ना, सेट डेस्टिनेशन। क्या होता है सेट? जब तक तुम डेस्टिनेशन सेट नहीं करते तब तक जीपीएस जो भी हाई टेक्नोलॉजी है, 4G, 5G, 6G, कुछ काम की नहीं है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? हर व्यक्ति अपनी परिभाषा बताएगा, तो वी विल गो बाय स्टैंडर्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताई है स्वास्थ्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? उनकी दृष्टि ऐसी है कि इट इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज बट इट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल हार्मनी, वेलबींग। रोग नहीं है, बस इतनी सीमित नहीं है उनकी व्याख्या। उसके साथ साथ फिजिकल, इमोशनल, सोशल सारे लेवल्स पर एक हार्मनी हो। कैसे लगा ये व्याख्या सुन के? हाउ डिड यू फील? यू फील बेटर? अच्छा लगा तुमको? कुछ समझ में आई क्या बात? लेकिन मेरी दृष्टि में ना ये व्याख्या गोल है। मेरे मामा का घर कहाँ है अगर कोई पूछे तो मैं बोलूंगा पुलिस स्टेशन के बाजू में है। मामा का घर कहाँ है? कहाँ है बोलो? और पुलिस स्टेशन कहाँ है? मामा के घर के बाजू में। तो ना आपको पुलिस स्टेशन का पता चलता है, ना मामा के घर का पता चलता है, ना आप पुलिस स्टेशन पहुंचोगे ना मामा के घर पहुंच, जहां है वहीं रहोगे। यही प्रॉब्लम है इस डेफिनेशन से, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन का पर्पस क्या होता है? अगर आप कुछ डिफाइन करते हो, तय करते हो, तो उसका हेतु, पर्पस क्या हो सकता है? आपको निर्णय करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उससे कोई मदद हो। डेफिनेशन का काम यही है, आप कुछ डिफाइन करते हो, उसके बाद में आपको कुछ निर्णय लेना है, तय करना है, तो वो तय करने के लिए उस डेफिनेशन से सहयोग मिले, एनर्जी मिले, आपको पता चले मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस डेफिनेशन से हमें कुछ पता नहीं चलता हमें करना क्या है। इस डेफिनेशन से मैं संतुष्ट नहीं था, तो मैंने मेरी अपनी परिभाषा क्रिएट की। मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, मैंने बेसिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में, तो मैंने मेरी अपनी परिभाषा बनाई। क्या है वो? जिनके पास नोटबुक है वो आप लिख सकते हो, सो वी कैन स्टार्ट टेकिंग नोट। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी इज ऑन, रिकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ से लिखे तो आपको ज्यादा, यू विल गेट डीप इनटू दैट। कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज हेल्थ।
हेल्थ की परिभाषा क्या है मेरी दृष्टि में? कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज हेल्थ, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन इज डिसीज। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया ऑफ कोर्स जो शरीर के अंदर घटती है उसके बारे में चर्चा चल रही है, न कि फर्नेस में जो चल रही है, क्योंकि मैंने जो सारी केमिस्ट्री सीखी है ना वो फर्नेस वाली केमिस्ट्री, एल्यूमिनियम, आयरन और मैंगनीज और वो केमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री है। शरीर के अंदर जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, क्या रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? जो हम खाते हैं और जो हम एक्सक्रीट करते हैं उसके बीच में मोटा मोटा 4 रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, 4 पड़ाव है बेसिकली। तो ये जो 4 पड़ाव है, इन 4 पड़ावों को ढंग से होने के लिए, पूर्ण होने के लिए जो जो रासायनिक प्रक्रियाएं आवश्यक है वो जब पूर्ण होती है, then we can say that person is healthy। अगर कहीं कारणवश वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, वहां से रोग, व्याधि, डिसीज की उत्पत्ति होती है। अब मेरा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन के बारे में कहना है, वही पैरामीटर हम इस डेफिनेशन को भी देखेंगे, जांचेंगे कि इससे आपको निर्णय करने के लिए कुछ क्लू मिलता है क्या। अगर कुछ क्लू मिलता है क्लू आपको, तो यह डेफिनेशन पर्याप्त है। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया किन चीजों पर निर्भर करती है? अच्छा, बाय द वे, आप में से केमिस्ट्री जिन्होंने ग्रेजुएशन में किया है ऐसे कितने लोग हैं? जरा हाथ ऊपर करें। 1। ओके, बाकी कोई केमिस्ट्री वाला नहीं, क्योंकि आपके चेहरे देख के मुझे लगने लगा कि कहीं गैप बिटवीन बोलते कि मैं जो बोल रहा हूं। तो कुछ फंडामेंटल्स रहते हैं कोई भी रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए। उसमें एक टेम्परेचर रहता है, एक प्रेशर रहता है एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये 3 बातें होती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को मैं पीएच के रूप में देखता हूं। शरीर में जो टेम्परेचर है, एक शरीर के अंदर जो रासायनिक या जो भी घटना घटती है डाइजेशन की, अंदर बॉडी में प्रेशर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, सारे सिक्रीशन चलता है ना, सो इट इज अ फोर्स, बॉडी का एक फोर्स। तो ये 2 है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। We have no direct control over temperature and pressure, part of it. फिर हमारा नियंत्रण किस पर है? हमारा नियंत्रण है कंसंट्रेशन, जिसको हम पीएच के रूप में देखते हैं। वो पीएच क्या है मैं बताऊंगा आपको। सो 3 में से 2 गए, बचा 1। सारी की सारी रासायनिक प्रक्रियाएं जिन सिक्रीशंस पर डिपेंड करती है, उस सिक्रीशंस का जो पीएच है वो अगर जितना होना चाहिए उतना अगर है तो रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो पहले हमने डिफाइन किया, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज हेल्थ, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन इज डिसीज। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि अगर उसके पीएच में कुछ गड़बड़ी है तो रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि पीएच में गड़बड़ी क्यों है? एक एक लेवल हम आगे आगे जाएंगे। ये सारे रासायनिक जो सिक्रीशंस है वो हमारे खून में से और हम जो खाते हैं उसमें से बनते हैं। तो यानी कि हमारा खून जो है, हम जो खाते हैं उससे हमारा खून बनता है। सो जो खाना खाते हैं उससे खून बनता है, खून से सारे सिक्रीशन तैयार होते हैं। अगर सिक्रीशंस में गड़बड़ी है तो जाहिर है कि खून में गड़बड़ी है और जाहिर है कि खाने में गड़बड़ी है। तो मेरी दृष्टि में खाने में गड़बड़ी होने के कारण खून में गड़बड़ी होना और खून में गड़बड़ी होने के कारण सिक्रीशंस में गड़बड़ी होना और सिक्रीशन में गड़बड़ी होने के कारण रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण न होना, ये जो रोग, व्याधि, डिसीज है उसका बुनियादी रीजन है। ये बात सारे लोगों के समझ में आ गई? एक बार रिपीट करें। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्बैलेंस? कहां से इम्बैलेंस शुरू होता है? खाने पीने। उससे फर्क किस पर पड़ता है? खून पर। खून से फर्क पड़ता है सिक्रीशन पर, और सिक्रीशन पे फर्क पड़ेगा तो सारी आगे की रासायनिक प्रक्रिया गड़बड़ होगी। क्या ये एक ही कारण है? नो,
कारण और है, स्ट्रेस है वो भी कारण है, जेनेटिक्स है वो भी एक कारण है। लेकिन आज हम फूड के माध्यम से हमारे तंदुरुस्ती पर, स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ता है इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का सारा दायरा रहेगा फूड। सो पॉइंट इज क्लियर। सो वी हैव डिफाइंड टुडेज डिस्कशन का जो दायरा है कि हमारे फूड में जो गड़बड़ी होती है उसकी वजह से जो जो रोग होते हैं, तो फिर हम देखेंगे उसमें क्या क्या रोग हो सकते हैं।